सो हेलो एस्पिरेंट्स, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आर्टिकल योजना के अंतर्गत आया था मई 2021 में। मई 2021 का जो उनका इशू था उसके अंतर्गत वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का ये आर्टिकल आया था। हो सकता है आप में से कई एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे पॉइंट्स पता भी होंगे, जो वेटरन्स होते हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन में 2 या 3 साल निकाल दिए होते हैं, उनके पास मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होंगे। लेकिन मैंने ये आर्टिकल का डिस्कशन इसलिए सोचा कि ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि योजना जो आती है मैगज़ीन वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा आती है, और ऐसे में जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे यहाँ पर वो सीधे के सीधे सरकार जो चाह रही है या सरकार के अधिकारी जिन पॉइंट्स को सोचते हैं कि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वो इस मैगज़ीन में हमें मिलते हैं। तो रादर देन इधर उधर के पॉइंट्स देखें, उससे बेहतर होगा कि जो सरकार चाह रही है या सरकारी अधिकारी पॉइंट्स निकाल रहे हैं उसे यदि हम अपने आंसर्स में शामिल करेंगे तो वो एक बेहतर इम्पैक्ट देगा हमारे आंसर्स के अंतर्गत। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल के डिस्कशन को सोचा कि इस एक वीडियो इसके अंतर्गत बनाया जाए, ताकि जो फ्रेशर्स हैं और साथ ही साथ जो वेटरन्स हैं उन्हें भी चीज़ें समझ में आ सके कि कौन से पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर होंगे लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि आर्टिकल के अंतर्गत सीधा ये पॉइंट्स थे कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है वो क्यों होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं दर्शाया था। जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चीज़ लिखी गई थी, ये आर्टिकल लिखा गया था उनके द्वारा। तो देखिए उन्होंने सीधा सीधा बोला है, जो फर्स्ट एडवांटेज उन्होंने दर्शाया वो है कि लेबर और जो टाइम है वो दोनों ही रिड्यूस होंगे। समय इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि प्रत्येक वर्ष में करीबन 2 या 3 राज्यों में चुनाव होते ही होते हैं, तो ऐसे में लगभग जो आधा साल है वो चुनावों के अंतर्गत ही चला जाता है। तो ये टाइम रिड्यूस होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। और साथ ही जो लेबर होते हैं, जितना भी श्रमदान लगता है चुनाव कराने में वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है, श्रमदान को भी कम किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। ये उनका प्रथम पॉइंट था। सेकंड था कि एक्सपेंडिचर, ये सभी को पता है कि खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए टैक्स पेयर मनी जाती है। तो जब कम चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक राज्य मुझे माफ़ कीजिएगा, एक राष्ट्र और एक चुनाव ही जब होगा, तो पैसे कम लगेंगे, खर्चे कम होंगे और टैक्स पेयर्स की मनी बचेगी, जिसे उनका मानना था कि अन्य योजनाओं में या जो वल्नरेबल सेक्शंस के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाती है सरकार, उसमें बेहतर रूप से उपयोग किया जा सकता है ऐसे पैसों को। देन तीसरा उनका ये पॉइंट था कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रॉल रोल्स हैं, इसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। ये तो एक एक्सपेंडिचर हुआ ही हुआ, ये दूसरा एक्सपेंडिचर भी उन्होंने बताया था कि पोलिंग स्टेशंस के अंतर्गत भी जिस तरीके के खर्चे होते हैं, या इलेक्ट्रॉल रोल्स के अंतर्गत उनके निर्माण में जितना खर्चा होता है, जितना टाइम स्पेंड होता है, उसमें भी कमी आएगी। तो आप ये बता सकते हैं, उनका ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था कि जब भी चुनाव होते हैं तो आपने भी ये पाया होगा कि गवर्नेंस जो होता है, यानी कि जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था होती है, वो पूरी तरीके से उसमें एक प्रकार का रुकावट या एक प्रकार की रुकावट आ जाती है। जैसे कि यदि मैं स्कूल्स की बात करूं, तो जो भी ड्यूटी पे लगते हैं टीचर्स, उसके चलते वो ना तो पढ़ा पाते हैं और ना ही स्कूल कंडक्ट हो पाता है टाइम पर। तो इस तरीके से जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी पॉज हो जाता है, और वहीं पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है वो भी एक तरीके से थम जाती है। तो ये जो पॉज इन गवर्नेंस है, यदि आप यही मानिए कि एक वर्ष के अंतर्गत 2 या 3 राज्यों में चुनाव होंगे, ऐसे आधे वर्ष के अंतर्गत, यानी पूरे के पूरे वर्ष में जो आधा समय है वो चुनावों में ही चला गया, तो राज्यों में आधे वर्ष के लिए जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से थम जाएगी। यानी आधे साल के लिए गवर्नेंस जो सिस्टम है उसमें पॉज हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत वैसी चीज़ें अपेक्षित नहीं होती हैं। तो ये आप बताइएगा कि पॉज इन गवर्नेंस में भी कमी आएगी। ये उनका फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट ये था कि जो वीवीपैट और ईवीएम है, ये काफ़ी प्रसिद्ध आंकड़ा है कि इसमें 4,000 करोड़ रुपए बचेंगे, 4,000 करोड़ रुपीज़ की सेविंग होगी यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है, क्योंकि इतने सारे वीवीपैट और ईवीएम नहीं बनाने पड़ेंगे और उनके मेंटेनेंस में भी कमी आएगी। तो ऐसे में जो 4,000 करोड़ रुपीज़ है उसमें बचाव होगा। तो आप ये दर्शा सकते हैं जो ये आंकड़ा उन्होंने दिया था। सिक्स्थ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी केवल एक समय लागू होगा। जैसे मैं बता रहा था, 2 या 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो हर राज्यों के अंतर्गत फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना पड़ता है।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि कोई भी सरकार ऐसे में नई स्कीम नहीं लेकर आ सकती जहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो इस तरीके से एक ये भी एक रुकावट ही लेकर आता है नई योजनाओं को लेकर आने में। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो ऐसे में ना ही सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार भी टाइमली स्कीम्स लाभ भी पाएंगी और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगी। तो ये उस आर्टिकल में ये चीज़ कही गई थी। तो अब आप ऐसे पॉइंट्स जब शामिल करेंगे तो वो काफ़ी प्रभावी लगेंगे आपके आंसर्स में। ये मुख्य तौर पर आप GS2 के अंतर्गत आपको ये चीज़ आएगी लिखने के लिए कि वेदर डू यू सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन और नॉट। तो मेरा ये मानना है कि आप समर्थन कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये चीज़ कही गई है। वो चाहते हैं, इसी तरीके से ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा भी ये बात कही गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आना चाहिए। तो आप भी समर्थन कर दीजिएगा, या तो आप एक मिडिल पाथ ले लीजिएगा, लेकिन पूरी तरीके से अगेंस्ट मत हो जाइएगा कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसा मत कह दीजिएगा। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हीं की आइडियोलॉजी से संबंधित लोग प्रशासन के अंतर्गत आएँ। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर मिले एग्जामिनेशन में, तो मिडिल पाथ ले लीजिएगा या सपोर्ट कर दीजिएगा कि हाँ होना चाहिए, थोड़ा बहुत सुधार के साथ इसे लागू किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।